दोस्तों, जब भी हम हॉरर या भूत प्रेत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पुरानी हवेलियां, काले जादू के टोटके या फिर कोई डरावनी शक्ल आती है जो अचानक सामने आकर चीख पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए, असली दुनिया का खौफ ऐसा नहीं होता। असली डर वो होता है जो आपके अपने घर के अंदर, आपके बंद कमरे में, किसी अंधेरे कोने में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। वो आपके सोने का इंतजार कर रहा है, आपकी सांसों की आवाज सुनता है और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती है। हमारे घरों में अक्सर पीरियड्स यानी महामारी के दिनों में महिलाओं को साफ सफाई रखने का और इस्तेमाल किए गए पैड्स को न्यूज़पेपर में अच्छी तरह लपेटकर छिपाकर नष्ट करने की बात कही जाती है। आज की नई पीढ़ियां सोचती हैं कि यह सिर्फ एक हाइजीन यानी इन्फेक्शन से बचने का नियम है, लेकिन आज की ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि कुछ कड़े नियम आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि आपको किसी ऐसी घिनौनी और अमानवीय चीज का शिकार होने से बचाने के लिए किया जाता है जो इस दुनिया का है ही नहीं। आज की ये रूह कपा देने वाली घटना एक छोटे से शहर की कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की के साथ घटी है, जिसे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। इस कहानी में कोई तांत्रिक नहीं है, कोई लाउड ड्रामा नहीं है, सिर्फ एक बंद कमरा है, एक अंधेरा कोना है। एक ऐसी भयानक हकीकत है जो आज ही उनकी रातों की नींद उड़ाकर रख देती है। कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात बहुत भारी होने वाली है। कहानी की मुख्य किरदार है कशिश। कशिश अपनी पढ़ाई के सिलसिले में एक पुराने मोहल्ले के मकान की पहली मंजिल पर किराए का कमरा लेकर अकेले रहती थी। कमरा वैसे तो ठीक था, लेकिन उसके बाथरूम का एक लेआउट थोड़ा डरावना था। बाथरूम की जो खिड़की थी वो पीछे की तरफ दो मकानों के बीच एक बहुत ही पतली और अंधेरी गली में खुलती थी। वो दो दीवारों के बीच का गैप मुश्किल से 1.5 फीट का था, जहाँ धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। वहाँ सिर्फ पूरी बिल्डिंग के पानी और गंदे सीवेज के मोटे मोटे लोहे के पाइप्स बिछे हुए थे। उस संकरी गली के आखिरी छोर पर एक पुराना लावारिस खंडहर था, जहाँ कोई आता जाता ही नहीं था। महीने का वो वक्त था जब कशिश को पीरियड्स आए हुए थे। वो अपनी पढ़ाई के तनाव की वजह से बहुत थक चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। असहनीय दर्द के बीच कशिश बाथरूम गई और उसने अपना पैड चेंज किया। उसने हमेशा की तरह उसे न्यूज़पेपर में लपेट कर एक लिफाफे में डाला और बाथरूम के कोने में रख दिया। अगली सुबह जब कशिश को बहुत जरूरी एग्जाम के लिए जल्दी निकलना था, तभी उसने देखा कि कचरा लेने वाली गाड़ी नहीं आई हुई थी और गर्मी की वजह से बाथरूम में एक अजीब सी बदबू होने लगी थी। कशिश को देर हो रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उस लिफाफे को उठाया और बाथरूम की खिड़की खोली और उसे सीधे नीचे उस दो मकानों के बीच अंधेरी गली में फेंक दिया। उसने सोचा कि शाम को आकर वो खुद उसे वहां से उठाएंगे और फेंक देंगे। अभी के लिए इसे बाहर फेंक देती हूँ। कशिश कमरे को लॉक करके निकल गई, यह जाने बिना कि उस संकरी गली के घने और बदबूदार अंधेरे में, जहाँ कोई भी इंसान झांकने से डरता है, वहाँ कोई चीज थी जो केवल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कशिश देर रात करीब 9 बजे अपने कमरे पर लौटी। वो इतनी थकी हुई थी कि कपड़े बदलकर सीधे अपने बेड पर लेट गई और उसे तुरंत गहरी नींद आ गई। लेकिन रात के ठीक 3:10 पर उसकी आंख अचानक खुलती है। कमरे के अंदर की हवा इस कदर भारी और दम घोट हो चुकी थी कि कशिश को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। बेडरूम में लोहे और सड़े हुए मांस की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कशिश ने घबराकर उठना चाहा, लेकिन तभी उसके माथे पर छत से कोई ठंडी और गाढ़ी चीज गिरी। कशिश ने हाथ बढ़ाकर अपने माथे को छुआ, तो जब उसने मोबाइल की रोशनी अपने हाथ पर डाली और देखा, वो देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी रंग
उसके हाथ पर गाढ़ा काला और सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसने तुरंत टॉर्च की रोशनी छत पर डाली, लेकिन छत बिल्कुल साफ थी। वहां पानी की कोई पाइपलाइन नहीं थी। तभी उसकी नजर बिस्तर के बगल में रखी हुई स्टडी टेबल पर पड़ी। तभी मेज के बिल्कुल बीचों बीच एक न्यूज़पेपर का फटा हुआ लिफाफा रखा था। कैसिस का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने कांपते कदमों से मेज के पास जाकर उस लिफाफे को खोला। वह लिफाफा वही था जिसे उसने सुबह बाथरूम की खिड़की से नीचे उस संकरी गली में फेंक दिया था। लेकिन इस बार वो पैड बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने उसके अंदर की एक एक बूंद को किसी मशीन की तरह पूरी तरह सोख लिया हो या निचोड़ लिया हो। कैसिस का पूरा बदन पसीने में नहा गया। उसने कमरे का मुख्य दरवाजा चेक किया। वो अंदर से आके दरवाजा लॉक करके लेट जाती है और सोचने लगती है। अगले 2 दिन कैसिस के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वो खौफ अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसने वो लिफाफा इस बार घर से बहुत बड़े डस्टबिन में ले जाकर फेंक दिया था। लेकिन डर इस कदर बढ़ चुका था कि वो रात को सो नहीं पा रही थी। दूसरी रात जब वो बेड पर लेटी थी तो रात के ठीक 1:30 बजे उसे अपने बाथरूम की दीवार के बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो 2 मकानों के बीच से उस सकरी अंधेरी गली से कोई बहुत भारी और गीली चीज दीवार पर लगे सीवेज के मोटे पाइपों को पकड़कर ऊपर की तरफ रेंग रही है। घिसड़ने की आवाज आती है और फिर हड्डियों के अजीब से टूटने की। वो आवाज धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो आवाज कैसिस के बाथरूम की खिड़की के पास आकर रुक जाती। कैसिस बेड पर जमी बैठी थी। उसका गला सूख चुका था। तभी उसे बाथरूम की खिड़की के शीशे पर किसी के रगड़ने की आवाज आती है। ऐसा लगा मानो कोई बिना नाखूनों वाली उंगलियां कांच पर फिसल रही। कैसिस ने हिम्मत जुटाई और बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, फर्श पर काले कीचड़ और नाले की सड़े हुए पानी के पैरों के निशान बने हुए थे। खिड़की से शुरू होकर सीधे उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। पूरा घर उस समय खाली था और सब तरफ से बंद था। कैसिस अब समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं है जो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो जो कोई भी है उसी 1.5 फीट चौड़े अंधेरे खांचे के रास्ते सीधे उसके बाथरूम की खिड़की के अंदर दाखिल हो रहा है। पुलिस को फोन करने पर वो उसे पागल समझते क्योंकि घर का कोई रास्ता या ताला खुला हुआ नहीं था और ना ही टूटा हुआ था। कैसिस ने अपने एक दोस्त की मदद ली और बिना किसी को बताए अपने बेडरूम के वार्डरोब के ऊपर और बाथरूम की फ्लश टैंक के पास 2 हिडन नाइट विजन कैमरे लगा दिए। तीसरी रात कैसिस अपने बेड पर लेटी थी। वो जाग रही थी लेकिन खौफ के मारे उसे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रात के ठीक 2:45 बजे अचानक बाथरूम की वो छोटी सी खिड़की बहुत धीरे से सरकती है। कैसिस का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई इसकी रीढ़ की हड्डी को किसी ने बर्फ से छुआ। वो चाहकर भी अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। यह कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं था, बल्कि कमरे की हवा में फैली ऐसी भारी अमानवीय ऊर्जा थी जो उसके शरीर को जमा कर रख दी थी। उसके बेडरूम के फर्श पर किसी के रेंगने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चीज बेड के पास आकर वहीं रुक जाती है। कैसिस को महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही विभत्स आकृति उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी हुई है। घने अंधेरे में झुककर उसकी सांसों को महसूस कर रही है। करीब 20 मिनट तक कैसिस मौत के उस साये को बिल्कुल करीब से सह रही थी और फिर धीरे धीरे वो आवाज वापस बाथरूम की खिड़की की तरफ चली जाती है और वहां से गायब होती है। सुबह होते ही कैसिस बदहवास हालत में अपने दोस्त के घर भागा। दोनों ने कांपते हाथों से लैपटॉप पर उस सीक्रेट कैमरे की रात वाली फुटेज प्ले की। शुरुआती 2 घंटे की फुटेज बिल्कुल नॉर्मल थी। कैसिस सो रही थी
लेकिन जैसे ही टाइम स्टैम्प रात के 2:43 पर पहुंचा, लैपटॉप की स्क्रीन पर जो चीज दिखाई दी उसे देखकर कशिश के दोस्त के हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। कैमरे में साफ दिख रहा था कि बाथरूम की वो छोटी सी खिड़की जो पीछे की अंधेरी गली में खुलती थी वो धीरे से खुलती है और उस खिड़की के रास्ते से एक ऐसी आकृति अंदर रेंगती हुई आती है जिसे देखकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाए। उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर की हड्डियां इस कदर लचीली और लंबी थी मानो उसके शरीर में कोई ढांचा ही ना हो। वो अपनी हड्डियों को चटका कर खुद को सिकोड़ कर छोटी सी खिड़की के अंदर आ गया था। फुटेज में वो अजीब जीव दीवार पर किसी छिपकली की तरह रेंगता हुआ सीधे कशिश के बेडरूम में दाखिल हो जाता है। कशिश बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मानवीय जीव कशिश के चेहरे से बिल्कुल ऊपर हवा में तैरते हुए पूरी तरह झुक जाता है और वो उसे मारता नहीं है, वो उसे छूता भी नहीं है। वो बस अपने चेहरे के उस गहरे काले छेद को कशिश के मुंह और उसके पेट के पास ले जाता है और पागलों की तरह हवा में तैरने वाली उस पीरियड्स की अशुद्ध रक्त की गंध को सूंघने लगता है। वो कशिश की जीवन ऊर्जा को खींच रहा था। जैसे जैसे वो सांसें खींचता कशिश का शरीर बिस्तर पर दर्द से थोड़ा सा तड़पता, लेकिन वो होश में नहीं आ पाती। करीब 20 मिनट तक वो जीव उसकी ऊर्जा को सोखता और फिर खिड़की के रास्ते उसी सकरी गली या अंतहीन अंधेरे में उतर जाता है। कशिश ने उस दोपहर के बाद एक सेकंड भी उस कमरे के अंदर कदम नहीं रखा। उसने अपना सारा सामान, अपने सारे कपड़े वहीं छोड़ दिए और हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाती है। बाद में जब 2 मकानों के बीच की उस सकरी गली की गहराई उस लवारिस खंडहर की जांच की गई तो वहां पुरानी तांत्रिक साधना की सामग्रियां और जानवरों की खोपड़ियां, शमशान की जली हुई राख का एक बहुत बड़ा ढेर मिला। पूरी जगह दरअसल एक पुराने शमशानी मैदान के किनारे बसी हुई थी और वो संकरा अंधेरा गलियारा उस खबीस रक्त पिपासु साये का घर बना चुका था जो केवल अशुद्ध रक्त की गंध पर ही जी रहा था। कशिश आज इस घटना के कई साल बाद भी जब भी उसके पीरियड्स आते हैं वो पूरी रात सो नहीं पाती। वो आज भी अपने बेडरूम की खिड़की और वेंटिलेटर को लोहे की कीलों से पूरी तरह बंद करके रखती है, क्योंकि उसे आज भी ऐसा महसूस होता है कि मानो बंद खिड़की के पास उसे पीछे की संकरी अंधेरी गली में बिना चेहरे वाला जीव आज भी उसे पुकार रहा है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों की बात कोई अंधविश्वास नहीं होती है। इस प्रकृति के कुछ कड़वे नियम हमारी समझ से बहुत परे हैं। अगली बार जब आप या आपके घर में कोई भी इस दौर से गुजर रहा हो, सुरक्षा और डिस्पोजल के नियमों का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके घर की दीवारों के पीछे घने अंधेरे में कौन आपका इंतजार कर रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट से हमें जरूर बताइए। हो सकता है आज आपको जो आप चाहते थे वो डरावनी, वो हॉरर स्टोरी आपको नहीं सुनने को मिली हो, लेकिन एक ये ऐसा अनुभव है जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसे रियल हॉरर स्टोरीज है, सच्ची घटना पर आधारित, तो मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा और मुझे सेंड कीजिए। अमित डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए